तो ये हुक्का तो समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप। ये कोरोना से भी भयंकर बीमारी है, भयंकर वायरस है। जब तक ये बीमारी जीव को लगी रहेगी, ये जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, और मुक्ति प्राप्त नहीं करी तो 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर की योनि प्राप्त करेगा। फिर कौन होके भर के देगा? फिर कौन उसको ये कड़वा कड़वा तमाकू पिलाएगा? तो अमन गोदारा जी को विचार करना चाहिए, वो किन लोगों के साथ में बैठकर मीटिंग कर रहा है और उन लोगों की किन बातों का समर्थन कर रहा है। काल ऐसे ही भगत को सूक्ष्म चाल में फांसता है। अमन गोदारा यहां सीधा सीधा हुक्के का समर्थन कर रहा है, और नादान संगत जो इन लोगों की ये वीडियो देखकर कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब वो भी समर्थन में है, ऑटोमेटिक समर्थन में आ जाते हैं। तो अमन गोदारा जी क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए माननीय है, सम्माननीय है। सम्मान करते हैं तो आज भी हम अपनी खापों का सम्मान करते हैं, तो आज भी हम अपनी खापों का सम्मान करते हैं, तो आज भी हम अपनी खापों का सम्मान करते हैं, तो आज भी हम अपनी खापों का सम्मान करते हैं। अब आगे अमन गोदारा जी कह रहे हैं कि पवन दास, अगर तू हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अगर हमारी काप पंचायत पर, हमारे भाईचारे पर यदि तू कीचड़ उछालेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और तेना कोई दिक्कत है, आमने सामने आके बात कर, आमने सामने। अब आमने सामने का मतलब क्या है? लड़ाई। कहते हैं हमने तेरे को पहले भी सुधारा था और अब भी सुधार देंगे, पहले भी सुधारा था और अब भी सुधार देंगे। यानी एक बार 2016 में जयपुर में ये सतलोक आश्रम वाले मुख्य लोग आए और इन्होंने मुझ पवन दास को घर में बंद करके जानवर की तरह मारा। इन्होंने अपनी हैवानियत दिखाई कि हम कितने भगत हैं, केवल इस बात को लेकर कि मैं शुरू से गुरुदेव के ज्ञान आधार से इनके हर एक भक्ति विरुद्ध कुकर्मों के ऊपर वीडियो बनाता आ रहा हूं, संगत को जगाता आ रहा हूं, संगत को मर्यादाओं के प्रति सचेत करता आ रहा हूं, गुरुदेव के सत्संग सुनाकर, जो कि सतगुरु के प्रत्येक भगत का कर्तव्य बनता है। भाई सतगुरु से यह तत्व ज्ञान लेने के बाद में अपने भगत भाई बहनों को कौन समझाएगा? वही समझाएगा ना जिसको सतगुरु का तत्व ज्ञान प्राप्त है। जगत वालों को तो इस ज्ञान की छींट भी नहीं है, जगत वाले तो एबीसीडी भी नहीं जानते सृष्टि रचना की, इस ज्ञान की, इन मर्यादाओं की। तो सतगुरु के भक्तों को कौन समझाएगा? सतगुरु का भगत है। और सतगुरु ने भी अपने सत्संग में कहा है, अगर कोई पुराना भगत है, अच्छी अच्छी बातें वो बताता है, बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ उसकी बातें सुन के, और ये सोचो कि ये ज्ञान इसका नहीं है, ये मेरे गुरुजी ने इसको दिया है, और उसके द्वारा कही गई बातों पे अमल करो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो भगत को तो भगत ही समझाएगा ना। तो इन सब बातों को लेकर इन आश्रम वालों को लगा कि हमारा धार्मिक धंधा इस प्रकार से तो बंद हो जाएगा, संगत हमारे आश्रम में आना बंद कर देगी, हमें ज्योति पाठ और दान का पैसा देना बंद कर देगी, फिर हमारी राजनीतियां कैसे होंगी, हमारी मनमानियां कैसे होंगी। इस बात को लेकर इन्होंने मेरे से द्वेष पाल लिया। और जयपुर में इन्होंने 2016 में मेरे घर पर आकर, मैंने तो एक भाई की तरह इनका मान सम्मान किया, घर वाले इनके लिए खाना बना रहे थे, इन्होंने अचानक से 8-10 आदमियों ने घर वालों को रसोई में बंद कर दिया और कहा कि अगर आवाज करी तो जान से मार देंगे। और मुझ पवन दास को ये 8-10 जने वहां पर जानवर की तरह लट्ठों से मार कर गए। उसके बावजूद भी हमने इनका बुरा नहीं चाहा, परमात्मा पे छोड़ दिया कि समय आने पर जैसे इनके कर्म है ये अपने स्वयं भोगेंगे, हमने तो अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलना है। तो कह रहे आमे सामने आके बात कर। अब आमे सामने होने का मतलब क्या है? मार पिटाई। तो इन कार्यों की इजाजत हमें गुरुदेव भगवान ने नहीं दी है। ये आमने सामने होकर इस प्रकार से सच्चाई बताने का ये मार्ग नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सहनशीलता किसी के अंदर नहीं है, धैर्य किसी के अंदर नहीं है, सच्चाई को सुनना देखना कोई नहीं चाहता।
इसलिए परमात्मा ने हमें सोशल मीडिया दी है, ये यूट्यूब दिया है, फेसबुक दी है, इंस्टाग्राम दिया है कि घर बैठे बैठे संदेशा दो। जिसने समझना होगा, आत्म कल्याण करवाना होगा, वो समझ लेगा और बाकी अपने जाड़ पीस के रह जाएंगे। हमारा भी बचाव हो जाएगा और सच्चाई भी उन लोगों तक पहुंच जाएगी। तो आमने सामने आने का मतलब लड़ाई झगड़ा वो हम नहीं करेंगे। हाँ, जब गुरुदेव भगवान आ जाएंगे अपनी लीला पूरी करके, मिशन को पूरा करके, तब आएंगे हम, आमने सामने भी आएंगे। उस समय कर लेना आप लोगों ने जो भी कुछ करना होगा। हम तो भगत, हम तो सहन करेंगे। मारोगे तो मार खा लेंगे, गालियां दोगे तो गालियां खा लेंगे। हमें तो गुरुदेव ने सहन करना सिखाया। तो कह रहे आमी सामी आके बात कर। ये एक स्टेट कोऑर्डिनेटर की भाषा है ये, जिसको संगत अपना मार्गदर्शक समझ रही है, जो स्वयं इतना आग बबूला है, जिसके स्वयं के अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, राग द्वेष भरा हुआ है, संगत का क्या मार्गदर्शन करेगा। इसीलिए तो लाखों की संगत आज बर्बादी के मार्ग पर जा रही है। सबकी मर्यादाएं टूटी हुई है, सच्चाई को कोई सुनना ही नहीं चाहता, स्वीकार ही नहीं करना चाहता, अंधेरे में रहना चाहते हैं लोग। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है भूले भटके भाई बहनों को रास्ता दिखाने का, वो हम गुरुदेव के आशीर्वाद से दिखाते रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं अमन गोदारा जी, सामिया? तो हम इनसे भी माफी मांगते हैं, हमारे कारण इनको वो ठेस पहुंची, लेकिन हम उस आदमी को फिर चैलेंज करते हैं, तू इनके माध्यम से, हमारे माध्यम से इनके ऊपर कीचड़ छिड़का है, ये ठीक बात नहीं है। भाई मैं आप लोगों के माध्यम से, आप शतलोक आश्रम वालों के माध्यम से किसी के ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा, ना मैं उछाल सकता, ना मेरा कोई मकसद है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। इन खाप पंचायत के लोगों ने मेरी को जमीन थोड़ी हड़प रखी है जो मैं इनके ऊपर कोई कीचड़ उछालूंगा। मैं केवल सच्चाई कह रहा हूं कि शराब पीने वाला व्यक्ति, हुक्का पीने वाला व्यक्ति, इन सामाजिक परंपराओं को, इन झूठी सामाजिक इन कुरीतियों को निभाने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के विधान अनुसार उनका मान सम्मान करने का अधिकारी नहीं है। अगर वो व्यक्ति हुक्का पीता है, नशा करता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान करने के लिए इस हुक्के जैसी बीमारी को तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। ये उसके हित में भी है, उसके शरीर के हित में भी है। अरे फेफड़े खराब हो, लीवर खराब हो, मुंह से बदबू आए, 50 प्रकार की बीमारियां हो, जेब से पैसा खर्च हो रहा है, तुम्हारी संतान बिगड़ रही, तुम्हारे पोता पोती बिगड़ रहे, शरीर में बैठे देवताओं को तुम दुखी कर रहे, और 84 लाख योनियों में जाने की तुम हुक्का पी के तैयारी कर रहे। तो ये तो उनके हित में संदेशा दिया जा रहा है। ये कड़वी दवाई है। कड़वी दवाई इतनी आसानी से इंसान नहीं खा पाता। सत्य को आदमी इतना जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन बार बार संदेशे देने पड़ेंगे। कोई न कोई एक न एक बात तो लगेगी कभी न कभी तो। जैसे गुरुदेव कहते हैं, अगर कुएं में कोई बाल्टी गिर जाए तो बाल्टी बाहर निकालने के लिए आदमी क्या करता है, वो कुएं के अंदर एक वो डालता है जिसके अंदर बहुत सारे हुक लगे होते हैं, 10-20 हुक लगे होते हैं, यूं रस्सी बांध के कुएं में डालता है। अब वो आदमी एक हुक भी तो डाल सकता है, 10-20 हुक क्यों डालता है कि ना जाने बाल्टी कौन से हुक में फंस के बाहर आ जाए। तो मेरा या मेरे किसी भी सत्सेवक भाई का या सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर का जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा जगत वालों से या खाप पंचायत वालों से, किन्हीं भी लोगों से कोई मनमुटाव नहीं है, कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है, और ना हम किसी के कंधे पर बंदूक रखकर गोलियां चलाने वाले हैं। हम तो सीधी सीधी बात कहने वाले सीधे साधे भगत हैं, जो बातें कहने के लिए हमें गुरुदेव भगवान ने निर्देशित किया है। और ये संदेश तो भाई दिए जाएंगे, ये तो सतगुरु रामपाल जी के विधान में, उनकी मर्यादाओं में है। हुक्का पीने वाला कभी परमात्मा प्राप्त कर ही नहीं सकता। हुक्का तो सबसे बड़ी बुराई है, और काल प्रेरणा से इंसान ने इसको बहुत अच्छी वस्तु मान लिया है। अगर ये हुक्का इतनी अच्छी वस्तु है, पंचों का प्याला है, भाईचारा बढ़ाता है, तो क्यों ना फिर अपने छोटे छोटे 5-4 साल के बच्चों को पिलाओ, अपने पोता पोतियों को पिलाओ ना। फिर अगर इतनी अच्छी चीज है तो ये भाई, गुरुदेव कहते हैं जैसे दादा दादी अपने बच्चों को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं कि देख बेटा तेरी चोटी बढ़ गई, उसको जबरदस्ती दूध पिलाएंगे। क्यों? उनको पता कि दूध अच्छी वस्तु है, इनके शरीर का जल्दी विकास होगा। अब अगर ये हुक्का इतनी अच्छी वस्तु है
तो क्यों ना अपने पोता पोतियों को पिलाओ ना फिर ये, उनको क्यों नहीं पिलाते फिर ये। और कहते हैं फिर भाईचारे का प्रतीक है हुक्का, से भाईचारा बढ़ता है। 5 आदमी बैठ के हुक्का पीते हैं, भाईचारा बढ़ता है। अरे वो व्यक्ति फिर तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा यार नहीं है, वो तो हुक्के का यार है। वो तो तेरी उस तमाकू का यार है जो उस तमाकू के बहाने तेरे पास में आता है। और यदि तूने जिस दिन सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर ज्ञान को समझकर इस हुक्के जैसी बीमारी को छोड़ दिया, यदि तूने हुक्का फोड़ दिया और यदि उसके बाद वो व्यक्ति तेरे पास में नहीं आता है जो केवल हुक्का पीने आता था, तो वो तो हुक्के का यार था, वो तेरा यार नहीं था। वो तो हुक्के के लिए आता था, वो तेरे से बातचीत करने नहीं आता था। फिर काय का भाईचारा बढ़ा रहा हुक्का, ये तो स्वार्थ का प्रतीक हो गया। तो इस कारण से भी समाज में संदेशे जाने चाहिए और भगत समाज को जागरूक होना चाहिए। और अब तो समय आ गया, इन तमाम बुराइयों को छुड़वाने के लिए परमात्मा स्वयं धरती पर आ चुके हैं और पिछले 35 वर्षों से संत गुरु रामपाल जी यही संदेशे दे रहे हैं। और सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर भी फिर उनके पच्चीनों पर चलती हुई यही संदेशे देंगे। आश्रम वाले चुपचाप रह सकते हैं, आश्रम वाले झूठा भाईचारा निभा सकते हैं, आश्रम वाले डर सकते हैं, सहम सकते हैं कि समाज क्या कहेगा, भाईचारा क्या कहेगा। भाई हमें तो किसी का डर नहीं है, हमें तो किसी का भय नहीं है, क्योंकि हम तो झूठे भाईचारे के चक्कर में नहीं पड़ते। ये भाईचारा हमारे किसी काम नहीं आना है। हाँ, भाईचारा अगर भक्ति करेगा तो उनका खुद का भला हो जाएगा। हमारा भला तो हमारे गुरुदेव भगवान से होना है, इस भक्ति से होना है। हमें भाईचारे की आवश्यकता नहीं है। हमें यहां झूठा भाईचारा पनपा कर अगले जन्म में गधा नहीं बनना। परमात्मा कहते कुल करनी के कारण हंसा गया बिगो। अरे फिर यो भाईचारा के कर लेगा जब तू 4 पाए का होए। आज इस भाईचारे के चक्कर में तेरी भक्ति ढंग से बनी नहीं, मर्यादाओं में तू रहा नहीं, सतगुरु के वचनों पे तू चला नहीं, और कल को फिर तू गधे की योनि में जाएगा, 4 पैरों का होके छलांग मारता डोलेगा। फिर यो तेरा भाईचारा के डाल डावेगा, वो कष्ट फिर तूने भोगने पड़ेंगे। इसलिए भाईचारा भी निभाना है तो भगत समाज में निभाओ ना, अपने भगत भाई बहनों के साथ में भाईचारा निभाओ। बैठो उठो, मालिक की चर्चा करो, साथ मिलकर सेवा करो, सत्कर्म करो, लोगों को जगाने की दिशा में आगे बढ़ो। भाईचारा भी निभाना तो अपने कुल में निभाओ, भगत कुल में, जहां हमें हर प्रकार से शिक्षा मिलेगी। और जगत वाला भाईचारा तो हमें धीरे धीरे भक्ति से दूर करेगा, परमात्मा से दूर करेगा। आज नहीं तो कल वो हमें ले डूबेगा। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दौरा जा बैठे या फिर अपना नाम पर ला गया रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जान देने का लो पी लो न मेरे यार, तो नो कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुरे सोचू खा कर बिल्ली नो कहा आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो रोटी भी छुटवाओगे तेरी, यू नारा सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे, अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना, कोई प्रेमी दौरा बैठे। इसलिए परमेश्वर हमें झूठा भाईचारा ना निभाने की शिक्षा देते हैं। और ना कभी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने, जब से उन्होंने भक्ति मार्ग शुरू किया है, ये झूठा भाईचारा नहीं निभाया। वो कभी भी इस भाईचारे में जाके नहीं बैठे। सन 1994 से कभी भी हुक्का पीने वालों के पास में, सुल्फा पीने वालों के पास में, शराब पीने वालों के पास में कभी हमारे गुरुदेव 1 सेकंड भी नहीं बैठे। हमारे गुरुदेव का कहने को एक भी कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। उनका केवल एक ही मकसद रहा है, भक्ति विधान अनुसार स्वयं भक्ति करना और अपने फॉलोवर्स को भक्ति के विषय में जागृत करना, आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ाना। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। और इस दास की उम्र देखो, और दास कहाँ है 9 साल से, ये देखो
और यहां से आपके लिए क्या कर दिया उस दाता ने, उस मालिक को देखो ध्यान से। आप बालक नहीं हो, आपकी आत्मा में समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को, जो ज्ञान हम देते हैं उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उनमें बंदगी करके इंद्र का राज। तो सच्चा भगत भी तो वही करेगा, अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलेगा, या फिर हुक्का पीने वालों का समर्थन करेगा, नशेड़ियों का समर्थन करेगा, नशेड़ियों से भाईचारा बढ़ाएगा जिस प्रकार से आश्रम वाले बढ़ा रहे हैं। अरे गुरुदेव कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। तो हुक्का पीने वालों से तो गुरुदेव नफरत करते हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे, हुक्का पीने वालों के पास में उठना बैठना, उनसे भाईचारा निभाना झूठा, उनका समर्थन करना, इन बातों से हमारे गुरुदेव दुखी होते हैं, नाराज होते हैं। और उसका उत्तर हम और जिस मंदबुद्धि व्यक्ति ने अपने गुरु को नाराज कर दिया, उससे बड़ा महापापी व्यक्ति फिर संसार में कोई नहीं। तो अमन गोदारा जी को करना तो ये चाहिए था जो आज हम कर रहे हैं। मुंह पे टकाटक इन लोगों को जवाब देना चाहिए था कि प्रधानों, हमारे आश्रमों में प्रधानी नहीं चलती, यहां तो दासातन चलता है, यहां तो भक्तिपना चलता है। और भाई ये तो पवित्र भूमि है ये आश्रम। अरे गुरुदेव ने एक सत्संग में क्या कहा कि मंदिर में क्या होता है, शुद्धता होती है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। अगर मंदिर में भगवान आ सका है, अगर वो शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवा? वो मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, परमात्मा वहां भी आका। ये आश्रम क्या है? ये आश्रम फिर वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं क्या? भड़वागिरी के अड्डे हैं क्या? फिर इन आश्रमों में ऐसे व्यक्तियों को क्यों प्रवेश करने दिया जा रहा है? जो व्यक्ति नशा करते हैं, हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तमाम प्रकार की बुराइयां करते हैं, राजनीति करते हैं, फिर ऐसे व्यक्तियों को क्यों एंट्री दी जा रही है? केवल उन्हीं व्यक्तियों को एंट्री दी जानी चाहिए जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान समझकर नाम दीक्षा लेने के मकसद से आश्रम में आ रहा है। अन्यथा मेन गेट पर उस व्यक्ति की एंट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे वो देश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो। और ये हुक्का पाड़ों को आश्रमों में बैठा बैठा के उनको बढ़िया बढ़िया भोजन खिला रहे हैं, उनके साथ में झूठा भाईचारा निभा रहे हैं। ये तो सतगुरु की मान मर्यादाओं के खिलाफ हो रहा है। जब एक मंदिर का पुजारी मंदिर में नशा करने वाले को अंदर एंटर नहीं होने देता, जबकि उन मंदिरों में तो वो पत्थर के देव हैं, और ये कहते हैं कि हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है। अब उस परमात्मा के आश्रम क्या होंगे? फिर दुनिया के सबसे शुद्ध मंदिर होंगे। फिर उन मंदिरों में इन जगत वालों का एंट्री क्यों दी जा रही है, जो केवल घूमने फिरने के मकसद से आ रहे हैं, झूठी राजनीति करने के मकसद से आ रहे हैं? क्या ये सतगुरु के ज्ञान की तोहिन नहीं है? क्या ये सतगुरु की मर्यादाओं की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? तो क्या ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ बोलना नहीं पड़ेगा? बोलना भी पड़ेगा, और उनको गुरुदेव के ज्ञान आधार से समझाना भी पड़ेगा।